जय माता दी, जय महाकाल। मैं राजगुरु जी महाविद्या आश्रम के मार्गदर्शन में आप सभी का स्वागत करता हूं। आज हम बात करेंगे तंत्र की अद्भुत और रहस्यमयी प्रयोग भूत प्रत्यक्षीकरण साधना प्रयोग के बारे में। भूत प्रेतों की गति और शक्ति बहुत ही अपार होती है। इनकी विभिन्न जातियां होती हैं और उन्हें भूत प्रेत, राक्षस, पिशाच, यम, शाकनी, डाकनी, चुड़ैल, गंधर्व जैसी जातियों में विभक्त किया गया है। तंत्र में इसका एक अलग ही रूप है। तंत्र का एक अलग भाग ही इसके लिए निश्चित किया गया है, जिसे हम डामर तंत्र कहते हैं। जैसे 10 महाविद्याओं में काली, तारा, छिन्नमस्तिका, धूमावती, खोड़सी हैं और उनमें 2 कुल हैं, श्री कुल, काली कुल। उसी तरह तंत्र में एक भाग डामर तंत्र कहलाता है, जिसके अंतर्गत इतर योनियाँ साधनाएँ होती हैं, जिनमें कई भाग होते हैं। कुछ भूत प्रेत, डाकनी, शाकनी, ब्रह्म, पिशाच, जिन जिन्नात में हैं। कुछ वीर बैताल जैसी साधनाएँ होती हैं। उन्हीं में से एक साधना ये साधना है भूत प्रत्यक्षीकरण की साधना। तंत्र में अगर भूत प्रेत को निम्न श्रेणी में जो रखा गया है वो बहुत ही गलत है। वास्तव में तंत्र में भूत प्रेत बहुत ही उच्च क्लास की साधनाएं होती हैं। आपने देखा होगा बहुत से लोग कहते हैं अरे भूत प्रेत या जिन जिन्नात की साधनाएं करते हो, ये तो शमशान में रहती हैं। अरे भाई, शमशान में रहती हैं तो आत्माएं। जब आदमी मर जाता है तो वो क्या बनता है, उसकी आत्मा क्या बनती है? भूत बनती है। और एक तरफ तो आप ये कहते हो कि आत्मा ही परमात्मा का है और परमात्मा का अंश ही आत्मा है, तो दूसरी तरफ वो भूत जब बन गई तो निम्न कैसे हो गई? दूसरी तरफ कहते हैं शमशान में शमशानी साधनाएं होती हैं, शमशानी देवता होते हैं और निम्न क्लास के होते हैं। अगर शमशान में शमशानी साधनाएं या शमशानी देवताएं होते हैं या भूत प्रेत, डाकनी, शाकनी, ब्रह्म, पिशाच इतर योनियाँ रहती हैं, तो शमशान में ही तो काली कुल की या 10 महाविद्या की चारों महाविद्याओं की साधनाएं संपन्न की जाती हैं। धूमावती हो, काली हो, तारा हो, छिन्नमस्तिका हो या भैरव में शमशान भैरव हो। हाँ, क्यों? अगर वो वहाँ पे हैं और शमशान के देवता जो प्रमुख हैं महाकाल वहाँ पे विराजमान हैं, वहाँ की देवी महाकाली विराजमान हैं, शमशान काली विराजमान हैं, तो फिर भूत प्रेत कैसे रह सकते हैं अगर वो निम्न क्लास के हैं? तो ऐसा कुछ भी नहीं है। आत्मा ही है। जब आत्मा जो सूक्ष्म होता है, जो सूक्ष्म के रूप में होता है, जब तक कोई शरीर धारण नहीं करता है तब तक वो भूत के रूप में रहता है, जिन्न के रूप में रहता है, बैताल के रूप में रहता है। लेकिन जब वो रूप धारण कर लेता है तो वो मानव या किसी जीव जंतु के रूप में प्रकट हो जाता है। तो इस साधना को अगर एक बार आप संपन्न कर लें तो जीवन में किसी प्रकार की कमी नहीं रहती है। भूत स्वयं प्रत्यक्ष होकर आपकी मनोकामनाओं की पूर्ति करता है, आपकी इच्छाओं की पूर्ति करता है, आपके हर आदेश का पालन करता है। इसलिए याद रखना, अगर कोई ये कहता है कि ये निम्न क्लास की साधना है तो निम्न क्लास की साधना नहीं, निम्न क्लास के उसके विचार हैं, वो साधक हो ही नहीं सकता। वही हनुमान जी को किसने बताया था राम जी आते हैं? ये तुलसीदास को हनुमान जी से किसने मिलाया था? प्रेत ने ही तो मिलाया था। आपके जो पूर्वज मरते हैं तो उनकी आत्माएं क्या भूत में ही आती हैं? तो लेकिन आप उससे पितृदेव क्यों कहते हो? तो इसलिए भूत जो है बहुत ही उच्च क्लास की साधना है और सभी कर सकते हैं। इसमें कोई डर नहीं है, कोई भय नहीं है और आप अपनी समस्त प्रकार की इच्छाओं को या मारण, उच्चाटन, विदेशन, स्तंभन, कृत्या तो नहीं, मारण जैसी क्रियाओं को इससे संपन्न कर सकते हो और किसी भी प्रकार की इच्छाओं की पूर्ति कर सकते हो। तो हाँ, इस साधना को किया कैसे जाए? तो इस साधना को करने के लिए कुछ चीज़ों की ज़रूरत होती है, जैसे भूत केशी नामक जड़ी और उससे निर्मित काजल, काली हकीक की माला और भूत रक्षा कवच। यह सामग्री जो है प्राण प्रतिष्ठित हो, मंत्र सिद्ध चैतन्य हो, संकल्पित हो, मुश्किल नहीं होता है। जो उच्च क्लास का साधक होगा वो जरूर ये आपको दे सकता है प्राण प्रतिष्ठित करके बना के। और दूसरी बात क्या हो गई
यही जड़ी थोड़ी दुर्लभ होती है, लेकिन अगर आप इसको सही से ढूंढोगे, अच्छे साधक से संपर्क करोगे तो आपको दे भी देगा, नहीं मिलेगा तो आप हमसे भी प्राप्त कर सकते हैं। इससे क्या है, जला के घी, देसी घी में पकाकर उसकी अग्नि के माध्यम से आपको काजल का निर्माण करना है, या बना के कोई दे दे तो और अच्छी बात है। और एक काजल, दिव्य काजल आपको अपने पास रखना है साधना के दौरान सिद्ध करके। तो करना कैसे है आपको, यह साधना केवल 3 दिन की साधना है। इसे आप किसी भी अमावस्या के 3 दिन पूर्व शुरू कर सकते हैं। आखिरी दिन जो अमावस्या का होगा उस दिन आपकी ये साधना संपन्न हो जाएगी। आसन कैसा होगा, काला रंग का आसन होगा इसमें आपके पास, और दक्षिण की दिशा आपकी तरफ मुख होगा। काले आसन पे यंत्र का स्थापित करके पंचोपचार ढंग से उसका पूजन करना है, और सुरक्षा कवच अपने गले में धारण करना है। और एक सुरक्षा कीलन मंत्र मैं दे दूंगा, उस मंत्र से अपने आप को सुरक्षित कर लेना है। इतना ही आपको करना है। इसके बाद कमरा थोड़ा बंद हो, वहाँ किसी का आना जाना मना होगा, और थोड़ी सी रोशनी हो, और एक सुगंधित इत्र या धूप या अगरबत्ती या कुछ भी आप हो जो सुगंधित हो। साधना के तीसरे दिन थोड़ा सा आपको अजीब सी हलचल महसूस होगी तो पहले दिन से ही, लेकिन कुछ ज़्यादा हलचल महसूस हो सकती है। तो इसका ये प्रमाण होता है कि साधना आपकी सफलता की तरफ अग्रसर है। और तीसरे दिन प्रेत सामने प्रकट हो जाता है, आप उससे जो भी वचन लेना चाहे ले सकते हैं, और सदैव वो आपके साथ बना रहेगा वचन देने के बाद। जब भी आप बुलाएंगे, जब भी 3 बार इस मंत्र का जो मैं बताऊंगा जाप करेंगे, वो प्रेत स्वयं आके आपकी इच्छाओं की पूर्ति करेगा। तो मंत्र क्या है, ह्रीं क्रीं भूताय वशये फट। बड़ा छोटा मंत्र है। यह मंत्र जितना देखने में छोटा है, इसका प्रभाव बहुत ही तीव्र है। इस मंत्र का मात्र आपको 11 माला मंत्र का जाप, और हो सके तो 31 करिए, नहीं तो 11 माला मंत्र का जाप आपको करना है मात्र 3 दिन। और रात्रिकालीन साधना है। कोई दिक्कत हो, परेशानी हो तो आप हमसे भी संपर्क कर सकते हैं। आपके आसपास कोई योग्य गुरु हैं तो आप उनसे भी संपर्क कर सकते हैं। कोई दिक्कत नहीं साधना में, कोई डर नहीं है, कोई भय नहीं है, और बड़े अच्छे ढंग से इस साधना को सरल ढंग से आप संपन्न कर सकते हैं, प्रत्यक्षीकरण कर सकते हैं। आकर्षण है, वशीकरण जैसे कामों को इससे संपन्न कर सकते हैं, और ऐसी कोई क्रिया नहीं है जो इस साधना से आप संपन्न ना कर सकें। जय माता दी, जय महाकाल।